अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 और बाकी पार्ट सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और बाकी पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि कौन से मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है। हमारे पास 4 मैट्रिक्स है, इनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। इक्वलिटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनी है। ऊपर आई के बटन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इक्वलिटी बेसिकली हमारे पास शो करती है कि दो मैट्रिक्स के ऑर्डर हमारे पास सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमारे पास सेम हो। हमारे पास मैट्रिक्स ए है 2 5 1 3। इस तरह से बी मैट्रिक्स हमारे पास 2 5 4 और 3। सी में हमारे पास 1 + 1, तो अगर ये प्लस करें तो हमारे पास 2 बनता है। इस तरह 3 + 2 तो ये हमारे पास 5 बनता है। इस तरह से 4 और 2 + 1 तो हमारे पास ये 3 बनता है। और डी मैट्रिक्स हमारे पास 2 है हमारे पास। इस तरह 4 1 5 और इस तरह 1 और 3। इन मैट्रिक्स में हमारे पास अगर आप लोग देखें तो मैट्रिक्स ए और डी ये आपस में इक्वल है, यानी 2 5 1 3 2 5 1 3, और इनका ऑर्डर भी हमारे पास सेम है। ए और डी आपस में इक्वल है, ए और डी आपस में इक्वल है। इस तरह से बी और सी मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, यानी 2 5 4 3 2 5 4 3। इस तरह से सी और बी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो मैट्रिक्स है और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। फाइंड करना है हमने u, v और w के वैल्यूज़ को। हम सॉल्व करेंगे। दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर बोथ मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स को हम कंपेयर करेंगे। 2 - 3 u और 0, और इस तरह हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है v - 3 5 और w। दोनों मैट्रिक्स को अगर हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि u की वैल्यू मतलब u जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है तो उसमें कौन सी वैल्यू है। हम दोनों को इक्वल लेंगे। u = इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 5 बनता है यहाँ पर, यानी यह हमारे पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये भी हमारे पास सेकंड और फर्स्ट कॉलम में है। इस तरह v हमारे पास फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास इस मैट्रिक्स में हमारे पास फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में 2 है और ये v। v हमारे पास 2 बनता है। इस तरह w हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, और यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम में हमारे पास 0 है। w हमारे पास आता है 0। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। हमने फाइंड करना है a b c x y और z की वैल्यूज को। हम अगेन कंपेयर करेंगे दोनों मैट्रिक्स को। कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम लेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट हम फाइंड करेंगे a को, a हमारे पास यहाँ पर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है हमारे पास यहाँ पर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 बनता है। हम यहाँ पर लेंगे a - 1 = -3। -1 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये हमारे पास बनेगा a = -3 + 1। प्लस माइनस माइनस, 3 से 1 गया, a = -2। a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -2। इस तरह से इसके बाद हम b फाइंड करेंगे। b हमारे पास यह है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे इस वैल्यू के साथ। हमारे पास आएगा b - 3 = 2b + 4। हम इस b को इस तरफ शिफ्ट करेंगे और इस कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पर। हमारे पास क्या बनेगा -3
-4 इज इक्वल टू 2b, और ये हमारे पास -b आएगा। सो माइनस माइनस प्लस होता है तो ये दोनों प्लस होके -7 बन जाएंगे, और प्लस माइनस माइनस, सो 2b से 1b माइनस होगा तो हमारे पास b आएगा। सो b हमारे पास -7 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसके बाद c है। सो c हमारे पास यह एग्जिस्ट करती है, यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में। सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में हमारे पास यहाँ पर 0 है। सो 2c + 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम पहले 2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। सो हमारे पास क्या बनेगा, 2c इज इक्वल टू -2। अब इस 2 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो बोथ साइड हम 2 डिवाइड करेंगे। सो ये 2 और ये 2 हमारे पास कट जाएगा और ये भी हमारे पास कट जाएगा। सो c इज इक्वल टू -1। इस तरह से हमारे पास c की वैल्यू भी आ जाएगी। सो इसके बाद हमारे पास है x, y और z। सो x हमारे पास फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास यहाँ पर 0 है। सो हम क्या लेंगे, x + 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू -3। सो x हमारे पास क्या आया, -3। इस तरह से इसके बाद हमारे पास y है। सो y हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम कंपेयर करेंगे। सो 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। सो 3y हमारे पास बड़ा है, इसलिए हम 2y को इस तरफ शिफ्ट करेंगे और किस कांस्टेंट वैल्यू को हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। सो हमारे पास क्या बनेगा, -7, और ये यहाँ पर आएगा तो ये हमारे पास +2 बन जाएगा। इस तरह से 3y और ये यहाँ पर शिफ्ट होके -2y बन जाएगा। सो प्लस माइनस माइनस 7 से 2 माइनस होगा तो हमारे पास 5 आएगा, और 7 चूँकि बड़ा है तो इसलिए हमारे पास माइनस का साइन आएगा। और इस तरह से 3y से अगर 2y माइनस हो तो हमारे पास y बनता है। सो y हमारे पास -5 के इक्वल है। इसके बाद हमारे पास z है। सो z हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यानी मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम में, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कॉलम में हमारे पास 6 है। सो z हमारे पास बनता है 6। सो 4 का हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, z इज इक्वल टू 6 - 4। सो अगर 6 से हम 4 माइनस करें तो हमारे पास क्या बनेगा, z इज इक्वल टू 2। सो ये हमारे पास a, b, c और इस तरह से x, y और z की वैल्यूज़ आ गई। सो इंशाल्लाह इसके बाद एक और क्वेश्चन है 7, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से, तो वो आप लोग खुद ट्राई करें। अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।